हाँ भाई, तो ये होता है इंटीग्रल ऑफ एक्स डी एम अपॉन डी एम, है ना। तो सिमिलरली इसमें आपने पढ़ रखा है फॉर्मूला डिस्क्रीट में, एक्स सेंटर ऑफ मास पढ़ रहा है आपने, वाई सेंटर ऑफ मास पढ़ रखा है, तो सिमिलरली यहाँ भी आएगा वाई सेंटर ऑफ मास, तो उसको लिखेंगे कैसा, इंटीग्रल ऑफ, क्या लिखेंगे भाई यहाँ पे, वाई डी एम अपॉन इंटीग्रल ऑफ डी। सिमिलरली फॉर्मूला आप लिख सकते हैं जेड सेंटर ऑफ मास का, तो ये आएगा इंटीग्रल ऑफ आपके पास जेड डी एम अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी। ओके, तो ये फॉर्मूला हम क्या, दोनों फॉर्मूले को हम यूज करने वाले हैं कंटिन्यूअस मास बॉडीज के अंदर, है ना। तो नाउ चलिए अब हम डेरिवेशन करते हैं अपना पहला डेरिवेशन ऑफ एक यूनिफॉर्म रॉड है, देयर इज अ यूनिफॉर्म रॉड इज देयर, मास इसका m है, लेंथ इसकी l है ना, एंड दिस इज 0,0, यहाँ पे हमने 0,0 मान लिया। नाउ इन्होंने बोला कि इसका जो डेंसिटी क्या है, कांस्टेंट है थ्रू आउट द इट्स मास। फाइंड कैलकुलेट इट्स सेंटर ऑफ मास, कैलकुलेट द पोजीशन ऑफ इट्स सेंटर ऑफ मास, है ना। सेंटर ऑफ मास की क्या करें आप, इसका पोजीशन निकालना, है ना। सो नाउ आपको पता है कि अभी हम क्या करेंगे, इसके लिए हम एक इंटीग्रेशन का यूज करेंगे, है ना। तो इसके लिए देखिए हम क्या मानते हैं, हम ये मान लेते हैं कि सपोज यहाँ पे एक्सिस से एक्स डिस्टेंस आगे, एक्सिस से एक्स डिस्टेंस आगे हमने एक छोटा सा मास क्या कर लिया भाई, यहाँ पे कट कर लिया। क्या कट कर लिया भाई हमने, एक छोटा सा मास जो जिसका मास कितना है, डीएम, है ना। अगर मान लीजिए कोई बड़ा सा रॉड है, इसका मास कितना होगा भाई, यहाँ पे कितना एम है। तो ये जो छोटा मास है इसका हमने क्या मान लिया, छोटा सा टुकड़ा है इसका हमने मास मान लिया कितना है भाई, डीएम, है ना। ओके, बड़ा रॉड है उसकी लेंथ कितनी है भाई, एल है। तो जो छोटा सा जो रॉड है इसको, इसकी लेंथ हम मान लेते हैं कितनी, इसकी लेंथ मान लेते हैं, इसकी लेंथ हो गई कितनी भाई, डीएक्स, है ना। कितनी लेंथ हो गई भाई, तो इसकी लेंथ हो गई कितनी, इसकी लेंथ हो गई आराम से डीएक्स, करेक्ट। यहां तक कोई दिक्कत, चलिए। तो हमने क्या किया, एक्सिस से एक्स डिस्टेंस आगे गए, एक छोटा सा रॉड का पोर्शन कट किया, बहुत छोटा सा, बहुत ही छोटा सा, है ना। बहुत ही छोटा सा हमने क्या किया, कट किया और इसको दिया, उसका मास हो गया डीएम और उसकी लेंथ होगी कितनी, डीएक्स, करेक्ट। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। और अभी देखिए ध्यान से, ये क्या है कि लीनियर ऑब्जेक्ट है, क्योंकि इसका मास किधर फैला है, इसके लेंथ पे फैला है। तो क्या यूज करेंगे, कौन सा हम इसमें वेरिएबल यूज करेंगे, हम यहाँ पे यूज करेंगे लेम्डा यूज करेंगे। तो ये बड़ा वाला जो रॉड है इसका जो लेम्डा होगा वो कितना होगा भाई, तो वो हो जाएगा हमारे पास मास पर यूनिट लेंथ, है ना। नाउ अभी देखिए ध्यान से, हमने एक छोटा सा रॉड कट कर रखा है, वो रॉड कौन सा है भाई, हमारा ये वाला है ना। जो छोटा सा पोर्शन कट किया वो कौन सा है भाई, वो हमारा ये वाला पोर्शन है। इसका मास कितना है भाई, तो इसका मास है डीएम। इसकी लेंथ कितनी है भाई, इसकी लेंथ है डीएक्स। तो नाउ इसका जो लेम्डा होगा वो कितना हो जाएगा, तो दैट विल बी इक्वल टू डीएम बाई डीएक्स, करेक्ट। जो छोटा वाला जो रॉड हमने कट किया उसका लेम्डा क्या होगा भाई, डीएम बाई डीएक्स, करेक्ट। तो नाउ अभी देखिए यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ डीएम इज इक्वल टू लेम्डा टाइम्स ऑफ डीएक्स, लिख सकते हैं, हाँ भाई बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना। ये सब लिख दिया और इन चीजों को हम अपने स्टोर रूम में से छुपा के रख लेंगे, जरूरत आएगी तो निकाल के हम पुट करेंगे। ओके, चलिए अब देखिए ध्यान से, हमारे पास फॉर्मूला क्या है, हमारे पास फॉर्मूला है, अगर आपको एक्सियम निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या है भाई, उसका फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डीएम डिवाइडेड बाय इंटीग्रल ऑफ डी, करेक्ट। नाउ अभी ये कहां से कहां तक करना है, तो हमने यहाँ पे ओरिजिन मान रखा है 0,0, तो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो कितना होगा भाई, दैट विल बी l,0, यानी कि हमें इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करना है भाई, 0 से लेके l तक, 0 से लेके l तक। कहां से कहां तक करना है भाई, तो 0 से लेके हमें l तक करना है ना। सो ये हो गया हमारे पास, ये दिक्कत आ गई, सब कुछ हमने कर लिया, है ना। 0 से लेके l तक करना है, लिमिट को थोड़े टाइम में हम बात पुट करेंगे, लिमिट को हम थोड़ी देर बाद पुट करेंगे। बट जो हमारा फॉर्मूला है, हमारा फॉर्मूला कौन सा है भाई, हमारा फॉर्मूला ये है, कहां से कहां तक भाई, इंटीग्रल ऑफ एक्स डीएम अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डीएम। तो ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया। नाउ अब बहुत ही एक इंपॉर्टेंट बात आप सबसे करनी है, वो कौन सी बात है, देखिए आपने जब इंटीग्रेशन पढ़ा था, क्या पढ़ा था भाई आपने, जब इंटीग्रेशन पढ़ा था तो वहां पे एक बात आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई गई, कौन सी बात, अगर हम ऐसा लिखते हैं, सपोज डिफरेंशिएशन की बात करें, ऐसा लिखते हैं हम, y इज इक्वल टू एफ एक्स,
है ना, तो क्या लिखते हैं हम, dy बाई dx लिखते हैं, करेक्ट। क्या लिखते हैं हम भाई, dy बाई dx। इसका मतलब क्या होता है, ऊपर वाले फंक्शन को हम किससे डिफरेंशिएट कर रहे हैं, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, है ना। तो आपने इस बात को सीखा होगा कि अगर आपके पास कहीं ऐसा लिख रखा हुआ है, आपके पास कहीं कुछ ऐसा लिख रखा है, इंटीग्रेशन ऑफ 2x, तो इसके बाजू में क्या आएगा भाई, dx आएगा। अगर आपने ऐसा लिख रखा है इंटीग्रेशन ऑफ 2y, तो यहाँ पे dy ही आएगा और कुछ नहीं आएगा। अगर यहाँ पे 2z लिख रखा है, अगर यहाँ पे z स्क्वायर लिख रखा है, तो यहाँ पे dz ही आना है। क्या आना है भाई, यहाँ पे dz ही आना है, करेक्ट। बट यहाँ पे अगर आप देखो ध्यान से, तो फॉर्मूले में क्या है भाई, फॉर्मूले में तो यहाँ पे है आपके पास x इंटू dm आ रहा है। फॉर्मूले में क्या आ रहा है भाई, फॉर्मूले में तो आपका x इंटू dm आ रहा है। अब क्या करें हम यहाँ पे, अब क्या करें हम यहाँ पे, तो नाउ अभी जाएंगे अपने स्टोर रूम में, देखेंगे कि सम टूल्स आर देयर। Yes, we have one tool। क्या है भाई, ये है यहाँ पे dm is equal to lambda dx लिख रखा है, dm equals to lambda dx लिख रखा है। तो अभी हम क्या करेंगे, dm की वैल्यू को उठा के हम यहाँ पे पुट करेंगे। ओके, तो नाउ अभी देखिए हमारा ये क्या बन जाएगा, ये फॉर्मूला कुछ ऐसे बन जाएगा, x com is equals to इंटीग्रेशन ऑफ x, dm की वैल्यू पुट करेंगे lambda into dx, और इस dx को कहां से कहां तक लेके जाना है भाई, 0 से लेके L तक जाना है। ओके, अपॉन इंटीग्रल ऑफ dm को हम ऐसे ही छोड़ देंगे। क्यों ऐसे छोड़ देंगे, बिकॉज अभी देखो हम क्या कर रहे हैं भाई, dm का मतलब क्या है भाई, हम 0 से लेके L तक सारे मासेस को हम ऐसे से जोड़ रहे हैं, है ना। तो इंटीग्रल ऑफ dm का मतलब क्या होगा भाई, वो m हो जाएगा। तो यहाँ पे 0 से लेके L तक ये हो गया x लैम्डा टू dx अपॉन, इस डायरेक्ट dm को मैं लिख देता हूं ऐसा यहाँ पे m। ओके, सारे मासेस को जोड़ा तो क्या आ गया भाई आपके पास, m आ गया, करेक्ट। नाउ और इसको हम सॉल्व करेंगे, और अभी सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा। तो नाउ अभी देखिए ये लैम्डा क्या है भाई, लैम्डा एक कांस्टेंट वैल्यू है ना, इस लैम्डा को क्या करूंगा मैं बाहर लेके आऊंगा, तो ये कुछ ऐसा बनेगा, इंटीग्रेशन 0 से लेके L तक, और ये बनेगा आपके पास x dx डिवाइडेड बाई m। ओके, और इसको सॉल्व कर लिया जाए, बहुत ही आसान। तो ये क्या बनेगा भाई, लैम्डा और x dx का इंटीग्रेशन क्या आएगा, तो हमें पता है x की पावर n का फॉर्मूला, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो ये क्या बनेगा भाई, लैम्डा बाहर आ गया, और ये आपके पास आएगा x स्क्वायर बाई 2, और इसकी लिमिट कहां से कहां तक, 0 से लेके L तक डिवाइडेड बाई मास m। ओके, नाउ अभी हमें ये पता है कि जो लैम्डा है, लैम्डा की वैल्यू क्या है भाई, मास पर यूनिट लेंथ है, तो इसको हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो अगला स्टेप, नेक्स्ट स्टेप, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, m अपॉन l। ओके, और यहाँ पे लिमिट की वैल्यू पुट करेंगे तो आएगा आपके पास l स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 डिवाइडेड बाई m। ओके, देखिए ध्यान से, m से m यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और आपके पास क्या बचेगा, तो आपके पास बचेगा 1 अपॉन l इंटू एल स्क्वायर बाई 2। अब ध्यान से देखिए, L से L क्या हो गया, मर गया, तो क्या आ गया आपके पास आ गया L बाई 2। तो इसका मतलब ये रॉड है, रॉड का सेंटर ऑफ मास इस पोजीशन के रेस्पेक्ट में कहां पे आएगा भाई, L बाई 2 पोजीशन पे। यस, एनी डाउट्स, टाइप योर डाउट्स। एवरीवन फिर से बताना है, फिर से बता दूंगा। एवरीवन लिख लीजिए पहले, सब लोग आप लिख लीजिए, तो लिख पाए सब लोग पहले, आराम से आराम से। यस, तो शुरुआत करते हैं हम, अथर्व से स्टार्ट करते हैं। और डीएम का इंटीग्रेशन कैसे एम आ गया, हाँ बताता हूँ मैं आपको, अच्छे से बताता हूँ। ये सारे डाउट्स लिखिए एवरीवन, एक एक करके सबको बताऊंगा मैं, दोबारा रिवाइज करना वो भी बता दीजिए। चलिए, तो अथर्व के डाउट को बताते हैं। नहीं, मैंने बोला कि दिस विल बी कंसीडर्ड थिन रेडी, थिन, दिस इज क्या है भाई, एक तो ये थिन रॉड है, पतला रॉड है ना,
मतलब वो क्या, उसकी कोई लंबाई मोटाई चौड़ाई कुछ हमने कंसिडर नहीं किया, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए ध्यान से अथर देखिएगा यहाँ पे। जैसा देखिए मैंने बहुत बार सारे बच्चों को बता रखा है, ऐसे प्रीमियम के सबको तो पता ही होगा। ऐसा अगर कुछ आपके पास लिखा रहे तो क्या लिख सकते हैं, इसको आप y, इसको आप z लिख सकते हैं, है ना, इजिली। देखिए ध्यान से क्यों, अगर ये कुछ ऐसा लिख रखा है इंटीग्रेशन ऑफ dx, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 1 into dx। हाँ जी लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर ये 1 into dx लिखता है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो क्या, x की पावर 0 into dx, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब चलो इसका इंटीग्रेशन कर दो फॉर्मूले से, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो अभी क्या आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा आपके पास x की पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1, तो अभी क्या बन जाएगा, x की पावर 1 अपॉन 1, तो आप ऐसे लिख सकते हो, x खत्म, है ना। सिमिलरली सीधी कहानी आप इंटीग्रेशन ऑफ dy में कर सकते हो, तो dy में क्या हो गया भाई, इसको लिख लीजिए इंटीग्रेशन ऑफ 1 into dy, इसको आप लिख लीजिए x की पावर y की पावर 0 into dy, और फिर क्या आ गया, y आ गया, खत्म। ओके सर, है ना। तो चलिए एक और मैं आपको डीपर इनसाइट बताता हूँ इसी टॉपिक में, है ना। जनरली वो क्लास में बताया नहीं जाता है, बच्चे कंफ्यूज रह जाते हैं, और थोड़ी डीपर इनसाइट बताता हूँ, और अगला सवाल आपके लिए काफी आसान हो जाएगा। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे अगर आप इसको ऐसे लिखते हो ना, इंटीग्रल ऑफ एक्स, क्या लिखा था भाई, एक्स लेमडा dx। अब देखिए यहाँ पे ये हमने निकाला था dm इज इक्वल टू लेमडा इंटू dx, है ना। तो अभी देखिए यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, इंटीग्रल ऑफ dm लिख दिया, ओके। तो आप यहाँ पे पुट करो ये वाली वैल्यू, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, एक्स लेमडा dx अपॉन इंटीग्रेशन हमने यहाँ पे कर दिया, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, तो dm को मैं लिख सकता हूँ लेमडा इंटू dx, लिख सकते हैं ना। और देखिए जो छोटा सा रॉड है, जो इतू सा रॉड है, उसका लेमडा क्या है भाई, तो वो लेमडा है आपके पास कितना भाई, dm by dx, करेक्ट। तो इस वैल्यू को आप यहाँ पे पुट करो तो क्या आएगा भाई, ये कुछ ऐसा आ जाएगा, x लैम्डा dx, ये सिर्फ समझने के लिए, देखिए ध्यान से, इसको लिख लो आप dm अपॉन dx इंटू dx, dx खत्म, फिर से क्या आ गया भाई, ये इंटीग्रेशन ऑफ लैम्डा, फिर से ये फॉर्मूला है ना। तो यहाँ पे ये ऐसा इसलिए हो रहा है बिकॉज लैम्डा क्या है भाई, कांस्टेंट है, लैम्डा क्या है भाई आपका, कांस्टेंट है, समझ रहे हैं इस बात को। लैम्डा क्या है भाई आपका यहाँ पे कांस्टेंट है, इसलिए हमने डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिख दिया, इसको dm को हमने यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ dm को m लिख दिया, करेक्ट। एवरीवन समझ पा रहे हैं अभी तक, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत किसी बच्चे को, मजा आ रहा है भाई आपको, एवरीवन बोर तो नहीं हो रहे आप लोग। ओके चलिए एक सवाल और करेंगे अभी हम, एक सवाल और करते हैं, उसका आंसर आप करके बताइए। नेक्स्ट आंसर, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आप ये प्रोसीजर को आप ध्यान में रखो, क्या कर रहे हैं यहाँ पे, और एक और सवाल कीजिए आप, एक रॉड है ना, अनदर रॉड इज देयर, इसका मास m है, लेंथ इज l, मास m है, लेंथ l है, बट इसका जो लेमडा दे रखा है, लेमडा इज इक्वल टू 2x, है ना। लेमडा की वैल्यू क्या है भाई अभी, 2x, है ना। तो देखिए लेमडा इज इक्वल टू 2x का मतलब क्या हो गया, ये हो गया आपके पास m अपॉन l इज इक्वल टू 2x, मतलब m इज इक्वल टू आ गया l इंटू 2x, करेक्ट। इसका मतलब क्या है कि इसका जो ये रॉड है ना, इसका जो लीनियर मास डेंसिटी है, रॉड की जो लीनियर मास डेंसिटी है वो लेंथ के साथ वेरी कर रही है, करेक्ट। अगर मैं क्या करूं, x की वैल्यू 1 पुट करूं, तो लैम्डा इक्वल टू क्या आएगा भाई, यहाँ पे 2 आ जाएगा, मतलब आप x इक्वल टू 1 पे गए तो क्या होगा भाई, आपका जो मास हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, मास जो होगा वो कितना हो जाएगा, वो ट्वाइस हो जाएगा। अब आप x इक्वल टू 2 पे गए तो आपका मास जो हो जाएगा वो 4 गुना हो जाएगा। आप x इक्वल टू 3 पे गए तो इसका मतलब क्या हो गया, मास आपका 6 गुना ज्यादा बढ़ जाएगा, कितना बढ़ जाएगा भाई, 6 गुना ज्यादा बढ़ जाएगा।
करेक्ट। सो अभी ये हम ये कह सकते हैं कि हमने ऐसे डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल का यूज किया है। उन्हें यहाँ पे कुछ पत्थर लगा दिया, यहाँ पे कुछ और सोना चांदी लगा दिया, यहाँ पे कुछ और लगा दिया, कुछ और यहाँ पे यूज कर दिया, तो इसलिए इसकी डेंसिटी क्या होती है भाई, बढ़ती जा रही है ना। दैट्स व्हाई अभी क्या है भाई, आपके पास लैम्डा इज इक्वल टू 2x। लैम्डा इक्वल टू कितना है भाई, 2x है। तो चलिए आप कैलकुलेट कीजिए, इस सवाल को फिर से करिए, है ना, बिल्कुल पीछे वाले सवाल की तरह ही करो, एकदम डिट्टो पूरा, है ना, एज इट इज सेम है। बस यहाँ पे क्या है वो भाई, लैम्डा की वैल्यू आपको 2x रखनी है ना। तो जहां जहां भाई आपका जो डीएम आएगा वहां पे आपको पुट करना है लैम्डा इंटू dx, यानी आप पुट करेंगे वहां पे 2x dx और फिर इंटीग्रेट करेंगे। चलिए सॉल्व करके बताइए। मास m, लेंथ l, कैलकुलेट पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। यस एवरीवन। करे भाई सॉल्व कर सभी लोग। यस चलो भाई साथ में सॉल्व करते हैं। देखिए आप सब लोग देखिए, तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, फॉर्मूला है एक्स सेंटर मास का फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डीएम अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डीएम, है ना, ये फॉर्मूला है हमारे पास। बट वी नो दैट लैम्डा इक्वल्स टू क्या होता है भाई, लैम्डा होता है आपके पास मास पर यूनिट लेंथ, है ना। तो अगर हम यहाँ पे इसकी वैल्यू देखें तो लैम्डा की भी वैल्यू दे रखी है, लैम्डा इज समथिंग वेरिएबल, है ना, लैम्डा क्या है भाई, वेरिएबल है। तो लैम्डा को अगर हमने लिखा डीएम बाई dx, और लैम्डा की वैल्यू कितनी है भाई, 2x इज इक्वल टू डीएम अपॉन dx। तो यहाँ से सॉल्व करके देखें तो डीएम विल बी हाउ मच, इट विल बी, हाँ किसी बच्चे का आंसर आया, आंसर इज l/3। गलत है भाई, आंसर गलत है। और किसी का आंसर आया, चलो वेल डन, कॉस्ट्यूम ने किया तो सही, है ना। अभी सीखेंगे कहाँ पे आपसे गलती हो रखी है। तो चलिए देखते हैं हम यहाँ पे, तो यहाँ पे डीएम की वैल्यू कितनी आ गई भाई, तो ये आपके पास आ गया भाई 2x dx, है ना। डीएम की वैल्यू कितनी आ गई, ये आपके पास आ गया 2x dx। हाँ और किसी का आंसर आया, आंसर इज 2l/3। देखेंगे सॉल्व करके, तो देखिए डीएम की वैल्यू कितनी है भाई, ये आपके पास है 2x dx, है ना। तो अभी हम डीएम की वैल्यू हम यहाँ से पुट करेंगे, तो ये आपके पास आएगा इंटीग्रेशन ऑफ x, और यहाँ पे आप पुट करोगे, क्या पुट करोगे भाई, 2x dx पुट करेंगे, है ना। और देखिए ध्यान से नीचे अगर आप देखो ध्यान से, तो लेमडा हमारा क्या है भाई, वेरिएबल है। अभी लेमडा कांस्टेंट नहीं है हमारा, लेमडा क्या है भाई, वेरिएबल है। इसलिए अभी हमें यहाँ भी लेमडा की वैल्यू को पुट करना पड़ेगा, यहाँ भी हमें लेमडा की वैल्यू को पुट करना पड़ेगा। बिकॉज देखिए यहाँ पे क्या है, ये जो पूरा का पूरा रॉड है ना, इसमें मास हर पॉइंट पे क्या हो रहा है, वेरी हो रहा है ना। हर पॉइंट पे वेरी हो रहा है किस फॉर्मूले के अनुसार, लैम्डा इज इक्वल टू 2x के अनुसार, करेक्ट। तो अभी आपको यहाँ पे पुट करना पड़ेगा इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx पुट करना पड़ेगा, है ना। और फिर यहाँ से लिमिट डाल दीजिए 0 से लेके l तक, 0 से लेके l तक। तो चलो भाई अभी सॉल्व कर लेते हैं इसको हम अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा भाई, ये आपके पास आ जाएगा 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर इंटू dx अपॉन नीचे आपके पास क्या आ जाएगा भाई,
और इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक, सॉरी लिमिट तो नहीं, इंटीग्रेशन करना है 0 से लेकर L तक, और नीचे है ये बन जाएगा भाई आपके पास, इसको अगर आप इंटीग्रेट करो तो ये आपके पास बन जाएगा x²/2, और ये 2 आपका रहेगा बाहर की तरफ 0 से लेकर L तक। ये क्या हो गया भाई, कैंसिल आउट हो गया। तो नीचे तो बचा आपके पास सिर्फ x², और ऊपर बचेगा आपके पास ये 2x³/3, और इसकी लिमिट 0 से लेके L तक, और इसकी लिमिट x², इसकी लिमिट आएगी आपकी 0 से लेके L तक, है ना। अब इसको क्या करना है भाई, आपको सॉल्व करना है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्या बनेगा भाई, लिमिट अगर मैं पुट करूं तो ये बन जाएगा हमारे पास 2L³/3 एंड डिवाइडेड बाई सॉरी x²/2 बच गया यहाँ, है ना। अरे भाई 2 से 2 तो गया, खत्म हो गया, कैंसिल हो गया। जस्ट सेकेंड। हाँ भाई चैट में क्या लिख रहे हैं आप लोग, आ गया भाई 12/3 आ गया। हाँ तो ये बच गया आपके पास 2x dx, x²/2, ये क्या हो गया भाई, कैंसिल आउट हो गया। हाँ तो देखिए ध्यान से, नीचे सिर्फ बचा आपके पास L², तो नीचे में क्या बचता है भाई, सिर्फ L² बचता है। तो इसको आप सॉल्व कर लो, 2L³/3 डिवाइडेड बाई L²/1, है ना। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा भाई, ये आपके पास आ जाएगा 2L³/3 मल्टीप्लाइड बाई 1/L², L² से ये खत्म हो गया, तो आपके पास आ गया भाई 2L/3। तो दिस इज द आंसर। तो अभी आंसर सेंट्रल मास कहाँ पे भाई, L/2 पे नहीं है, कहाँ पे है, समथिंग पोजीशन 2L/3 पे है। यस एवरीवन, हाँ जी सूरज का आंसर आ गया। सूरज कहाँ गलती करी थी आपने, एवरीवन किसी बच्चे में कोई डाउट। अच्छा 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा सिखा देते हैं आपको, लिखिए सारे डाउट लिखिए सभी लोग। ओके कोई डाउट नहीं है, चलिए देखिए। अच्छा लिख पाए सब लोग, सभी लोग लिख पाए ना अच्छे से, अच्छे से नोट्स आपका बना हुआ होना चाहिए, एटलीस्ट मैं जो लिखा रहा हूँ उतना। तो देखिए साहिल देखिए 2x का इंटीग्रेशन देखते हैं। तो 2x का इंटीग्रेशन है तो आपको लिखना पड़ेगा 2x dx, है ना। तो कभी भी इंटीग्रेशन होता है किसी के रिस्पेक्ट में होता है, तो ये हो गया आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx। जब आप यहाँ पे लिमिट लगा देते हो तो क्या होता है भाई, ये एक डेफिनेट इंटीग्रल बन जाता है। तो देखिए ध्यान से, ये जो 2 है कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हम क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। कांस्टेंट को क्या करते हैं भाई, हम बाहर निकाल लेते हैं। तो कांस्टेंट को बाहर निकाल लिया तो क्या बच गया भाई, 2 इंटीग्रेशन ऑफ x dx, है ना। अब देखिए ये क्या हो जाएगा भाई, x है, x के ऊपर पावर कितनी है 1, फॉर्मूला लगाएंगे x टू द पावर n का, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा x की पावर 1 + 1/1 + 1। तो ये क्या हो गया भाई, ये आपके पास आ गया 2 × x²/2, 2 से 2 खत्म हो गया, आंसर आएगा x², लिमिट पुट कर देंगे 0 से लेके l तक, है ना। तो इसका आंसर आएगा आपका x², लिमिट पुट कर दीजिए फिर 0 से लेके l तक, आपका आंसर निकल गया। ओके ओके साहिल, हाँ जी साहिल समझ में आया आपको, कहाँ 2x² लिखा भाई मैंने, न्यूमरेटर में देखो, यहाँ पे न्यूमरेटर में देखिए साहिल, यहाँ पे देखिए ध्यान से, x × 2x है ना। तो इधर पूरा मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया आपका, आपके पास बच गया 2x² बन गया, है ना। अभी 2x² dx इसका इंटीग्रेशन अलग होगा, और नीचे है आपके पास 2x dx। ओके नो प्रॉब्लम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो आपने ये सीख लिया भाई, अभी यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन सीख लिया। चलिए अभी आपको ले चलते हैं, हम सैर कराते हैं 2D ऑब्जेक्ट की सैर कराते हैं ना। तो सॉरी 1D ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। तो लिखेंगे सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सेमी सर्कुलर वायर। एक सेमी सर्कुलर वायर है, उसका हमें सेंटर ऑफ मास निकालना है ना। तो मैं आपको पहले बता दूं कि जो आपके पास थिन रॉड है, उसी थिन रॉड को आपने क्या करा, इसको ऐसे बना दिया है ना, और इसका रेडियस ले लिया आपने यहाँ पे r। तो इसका जो सेंटर ऑफ मास आता है, कहाँ पे आता है भाई, ये यहाँ से ऊपर की तरफ ये आता है आपके पास 2r/पाई आता है। कहाँ पे आता है भाई, ये 2r/पाई आता है ना। तो ध्यान दीजिएगा, थोड़ा टेंशन बनाए रखेंगे। 6:10-15 तक हम क्लास ले सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है ना। देखिए अभी आपकी और कोई क्लास भी नहीं है, केमिस्ट्री भी कैंसिल हो चुकी है। देखिए ध्यान से, तो हम क्या करा करते थे भाई, हम एक्सेस लिया हमने, है ना। ये रहा आपका रॉड रहा, ये रहा आपके पास एक रॉड। तो हम देखते हैं इस पॉइंट के रेफरेंस में, यहां से, कहां से भाई, यहां से सेंटर ऑफ मास कहां पे गया। तो सिमिलरली अभी हमें जो हमारे पास जो ये सेमी सर्कुलर वायर है, इसका सेंटर ऑफ मास हमने कहां से मेजर करना है भाई, इस पॉइंट से, यहां से मेजर करना है, कितना ऊपर, है ना। तो अभी देखिए ध्यान से, हम क्या करते थे ना, यहां से डीएम मास को चुनते थे। ये रहा यहाँ से डीएम, यहां से आगे जाके डीएम मास, करेक्ट। सो अभी हमने क्या करना है, हमें फिर से एक्सिस से हमें मास को देखना है कि मास कहाँ पे है ना। तो अभी देखिए ये रहा आपका एक्सिस, और यहाँ से अगर आपने देखा तो मास की हाइट कुछ यहाँ पे है, यहाँ पे हमें कट कर लेंगे। यहाँ पे क्या है भाई, आपके पास ये मास रहा आपके पास डीएम, है ना। ये रहा आपके पास डीएम। एक्सिस से थोड़ा और ऊपर गए तो क्या होगा भाई, आपके पास दूसरा डीएम मिला। और ऊपर गए तो आपके पास तीसरा डीएम मिला, है ना। और ऊपर गए तो आपके पास क्या होगा भाई, एक चौथा डीएम मिला, है ना। यानी कि जो डीएम डीएम मास है ना, ये क्या हो रहा है भाई, इसमें इसकी हाइट वेरी कर रही है। क्या वेरी कर रही है भाई, हाइट वेरी कर रही है ना। तो अभी कुछ डिफरेंट हाइट पे था, थोड़ा डिफरेंट हाइट पे था, और डिफरेंट हाइट पे, और डिफरेंट हाइट पे है। यानी क्या हो रहा है भाई, यहाँ पे वेरिएशन हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, एक थोड़ा सा वेरिएशन हो रहा है। हमें इस वेरिएशन को चेक करना है ना। तो देखिए इसके लिए क्या करते हैं हम, तो इसके लिए क्या करते हैं, देखिए ध्यान से, ये आपके पास एक सेमी सर्कुलर रिंग है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, थीटा एंगल पे ऐसे हम आगे जाते हैं यहाँ पे, और एक थीटा एंगल पे हम क्या बनाते हैं भाई, एक छोटा सा एक एंगल यहाँ पे थीटा है, और इस पे जाके हम क्या करते हैं, डीएम मास को कट करते हैं, है ना। क्या करते हैं भाई, डीएम मास को यहाँ पे हम कट कर लेते हैं, और इसकी रेडियस क्या है भाई, आर है ना भाई। रेडियस क्या है भाई, इसकी रेडियस है यहाँ पे आर, करेक्ट। नाउ अभी देखिए ध्यान से, ये एंगल यहाँ पे, ये आपका रेडियस आर है ना। तो एक्चुअली हम यहाँ से थीटा ऊपर जाते हैं, और ये एंगल को मान लेते हैं हम, कितना है, दिस इज डी थीटा। ये एंगल कितना है भाई हमारा, डी थीटा है। देखिए जैसे हम यहाँ पे, ये जो आपका जो रॉड है ना, ये रॉड में हम कहाँ गए थे, एक्स डिस्टेंस आगे जाके हमने क्या किया था, एक डीएक्स लेंथ का मास काटा था। क्या किया था हमने, डीएक्स लेंथ का मास को हमने कट किया था। यस, तो एक्स डिस्टेंस आगे जाके हमने एक डीएक्स मास कट किया था। वैसे ही यहाँ पे क्या करते हैं हम भाई, यहाँ पे थीटा ऊपर जाके, थीटा एंगल जाके हमने क्या किया, डी थीटा का छोटा सा सेक्शन कट कर लिया, जिसमें हमारे पास क्या आ गया भाई, एक डीएम मास का एक लेंथ हमने बाहर निकाली। ओके, नाउ अब आप ध्यान से देखिए, और ध्यान से देखिए। सो ये जो आपका जो डीएम मास का जो लेंथ है ना, कुछ यहाँ पे ऐसा है ना। अभी देखिए क्या है भाई, कुछ ऐसा है, और इसका ओरिएंटेशन यहाँ पे, दिस इज योर डी थीटा। ये क्या है भाई, आपके पास डी थीटा है, और इसका मास कितना है, डीएम है। ये लेंथ आर है, आर को आपने कितना लेंथ ऊपर काटा है, तो थीटा लेंथ ऊपर जाके आपने ये आर कट किया, है ना। सो अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करें, क्या कैलकुलेट करें कि एक्चुअली जो डीएम है इसकी हाइट कितनी है, ये डीएम का नीचे वाला लेंथ कितना है। तो एक्चुअली अगर आप देखो ध्यान से, तो ये वाली लेंथ क्या है भाई, दिस इज आर, है ना। और ये क्या आपका यहाँ पे थीटा,
तो अब इसके कंपोनेंट हम करें तो क्या आएगा भाई, यहाँ पे आएगा आपके पास, नीचे आएगा आपके पास r cos थीटा, और ऊपर वाली लेंथ, ये वाली जो लेंथ आ जाएगी कितनी आ जाएगी, ये वाली आएगी आपके पास r sin थीटा। क्या आएगा भाई, ये लेंथ आपके पास आएगा r sin थीटा, है ना। ये लेंथ आ गया आपके पास r sin थीटा, और ये नीचे वाला आपके पास लेंथ आ गया r cos थीटा, है ना। अब देखिए ध्यान से देखिए, सभी लोग समझिएगा यहाँ तक, आई होप सभी लोग जुड़े हुए हैं। तो ये जो हमारा जो डीएम मास है, मैंने क्या बताया आपको कि वाई डायरेक्शन में, कौन सी डायरेक्शन में भाई, वाई वाली डायरेक्शन में क्या हो रहा है भाई, ये लेंथ क्या हो रही है, वेरी हो रही है, ये लेंथ वेरी हो जा रही है, और आपको डिफरेंट डिफरेंट मासेस यहाँ पे क्या हो रहे हैं, मिलते जा रहे हैं, है ना। तो एक्चुअली ये वाई वाला लेंथ कौन सा है, ये आर साइन थीटा। वाई वाला लेंथ कौन सा है भाई, आर साइन थीटा। ये वाई वाला लेंथ कौन सा है, आर साइन थीटा, जिसमें क्या हो रहा है भाई, आपका थीटा क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है भाई, थीटा आपका, थीटा चेंज हो रहा है हर पॉइंट, है ना। तो क्या है भाई, कौन सा पॉइंट हमें चेंज हो रहा है, ये हमारा आर साइन थीटा चेंज हो रहा है। देखिए इस बात को रिलेट करते हैं कैसे, इस बात को हम ऐसे रिलेट करेंगे। ये हमारे पास ये रॉड था, क्या था भाई, ये हमारे पास ये रॉड था। अभी देखिए हर पार्टिकल का, हर डीएम का क्या चेंज हो रहा है भाई, एक्सिस से लेंथ dx, dx, ये रहा आपका dx, ये लेंथ चेंज हो रही है हर बार, ये वाली लेंथ चेंज हो रही है। तो वैसे ही अगर आपने क्या किया, यहाँ पे एक सेमी सर्कुलर रिंग लिया, तो क्या चेंज हो रहा है भाई, यहाँ से ओवाई में जो डीएम मास है वो लेंथ चेंज हो रही है, दैट इज योर आर साइन थीटा, जहां पे थीटा में आपको वेरिएशन आ रहा है। ओके, देखिए एक बार फिर से रिवाइज करिए। हाँ भाई, यस यस, तो यहां तक क्लियर है एवरीवन? हाँ जी, यहां तक क्लियर है। देखिए अभी डीएक्स की बात नहीं हो रही वेदांत, यहाँ पे हाइट वाली बात हो रही है ना। तो चलिए अभी आपको समझ में आएगा, और आगे देखते हैं। तो क्या हो गया भाई, ये आर साइन थीटा क्या है आपका, यहाँ पे अभी कांस्टेंट हो गया। आर साइन थीटा क्या है भाई आपका, यहाँ पे सॉरी, ये लेंथ क्या हो रही है, वेरी हो रही है, और अभी हमें इंटीग्रेशन इसके रेस्पेक्ट में ही करना होगा, बिकॉज थीटा इज चेंजिंग। थीटा में क्या आ रहा है यहाँ पे, थोड़ा चेंज आ रहा है। चलिए इसको हम देखते हैं, सॉल्व करते हैं। ओके, अभी तो हमने बस ये बात सीखा कि यहाँ पे इस थीटा में चेंज आ रहा है, इतने बात को आप ध्यान में रखिए ना। दूसरी बात यहाँ पे हमने क्या देखा, अभी आपका जो, हाँ लैम्डा की बात करेंगे अभी हम। आप किसकी बात करेंगे, हम लैम्डा की बात करेंगे, बिकॉज ये भी क्या है, एक लीनियर मास सिस्टम ही है। तो इसमें हम लैम्डा क्या लिख सकते हैं, लैम्डा होता है हमारा मास पर यूनिट लेंथ, है ना। तो अभी देखिए ये अगर पूरा होता है तो इसकी लेंथ कितनी होती है, पूरे की लेंथ होती है 2 पाई आर। अगर ये सिर्फ आधा है तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, पाई आर। तो यहाँ पे भी लेम्डा की वैल्यू क्या होगी भाई, लेम्डा की वैल्यू हो जाएगी m अपॉन पाई आर। कितना होगा भाई, m अपॉन पाई आर हो जाएगा, है ना। ना दूसरी बात अभी देखें ध्यान से, हमने क्या करा है भाई, हमने एक आर्क कट किया है। ध्यान से देखिएगा, चीजों को रिलेट करना है आपको कि हमने एक आर्क कट किया है, और दिस एंगल इज डी थीटा, दिस इज व्हाट, दिस इज मास इसका कितना है भाई, डीएम है, मास डीएम है, और इसके लेंथ को हम डीएक्स मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं भाई, हम इसको डीएक्स मान लेते हैं, है ना। तो आप सबको पता है क्या होता है भाई, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस होता है ना, ये फॉर्मूला होता है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पे डी थीटा इज इक्वल टू आर्क की लेंथ कितनी है, ये आपके पास dx है, आर्क की लेंथ कितनी है भाई dx, और रेडियस कितना हो गया r। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ भाई, dx इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ r d थीटा, dx इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, r d थीटा। ओके, नाउ लैम्डा को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, dm अपॉन dx भी लिख सकते हैं। अगर इस छोटे वाले मास की बात करें तो dm अपॉन dx भी लिख सकते हैं। तो यहां से क्या होगा भाई, आपके पास dm इज इक्वल टू लैम्डा इंटू dx, dx की वैल्यू उठा के हम यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास आ गया dm इज इक्वल टू
लेमडा इंटू आर डी थीटा। तो डीएम की वैल्यू कितनी आ गई भाई हमारे पास, तो ये आ गया आपके पास लेमडा आर इंटू डी थीटा। ओके, कितना आ गया भाई आपके पास, तो ये आ गया आपके पास लेमडा आर इंटू डी थीटा। ओके, यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है ना, कोई डाउट नहीं। चलिए देखिए अभी यहाँ पे, तो मैंने अभी क्या किया भाई, अभी यहाँ तक मैंने मसाला बना के रखी है। क्या बना के रखी है भाई, मैंने अभी मसाला बना के रख लिया। अभी बस क्या करना है, फार्मूले में बस छाप मारना बाकी है, हो गया आपका, रेडी हो गया, है ना। मतलब डिफरेंट डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स क्या किए मैंने अब निकाल लिए। तो मैंने आपको तो पहले क्या बताया, पहले मैंने आपको ये बताया कि एक्चुअली अभी इसका जो सेंटर ऑफ मास किधर भाई, वाई लेंथ में है। किधर है भाई इसका सेंटर ऑफ मास, वाई की तरफ है। इसमें मैंने क्या किया, वाई में एक वेरिएबल निकाल लिया, और वो वेरिएबल कौन था, आर साइन थीटा। वाई क्या हो रहा है भाई, चेंज हो रहा है ना। तो अभी आर साइन थीटा आ गया हमारे पास वाई, और फिर मैंने क्या किया, ये जो हमारे पास लेमडा होता है, लीनियर मास डेंसिटी होती है, उसमें ये सारी चीजें करके मैंने डीएम का वैल्यू निकाल ली, एंड दैट इज लेमडा आर डी थीटा। इसको हम प्रिजर्व करके रखेंगे, जरूरत पड़े तो यूज करेंगे। ये सर बताइए क्या डाउट है। फास्ट फास्ट फास्ट, कौन से पॉइंट में डाउट है आपको। लेमडा आर डी थीटा वन, देखिए ध्यान से समझिए इस बात को। देखिए यहाँ पे क्या है भाई, हमारे पास ये रिंग है, हाफ रिंग है ना। तो मैंने क्या किया, एक छोटा सा यहाँ पे एक सेक्शन लिया, है ना। तो ये सेक्शन को मैं क्या करता हूँ कि बाहर निकाल लेता हूँ। बाहर निकाल लिया तो कैसा बन गया, कुछ ऐसा बन गया, है ना, कुछ ऐसा बन। और ये लेंथ, ये एंगल बहुत ही स्मॉल है, इसके लिए इसको बोला हमने डी थीटा, और ये आर इसका रेडियस है। और देखिए छोटा सा मास जो यहाँ पे जो कट आउट हुआ, छोटा सा मास जो आपने काट के निकाला है, वो तो बहुत ही छोटा है, इसलिए उसको लिखूंगा मैं डी, है ना। अभी देखिए ये क्या है भाई, कुछ ना कुछ लेंथ तो है हर पीस के पास, कुछ ना कुछ क्या है भाई, लेंथ है यहाँ पे। सो नाउ इसकी लेंथ को क्या मान लेंगे हम, इसकी लेंथ को मान लेंगे हम dx। ओके, नाउ अगर आप देखो, अगर आपने सर्कल में पढ़ाई करी हो 10th क्लास में अच्छे से, तो वहां एक फॉर्मूला होता है थीटा, है ना। मतलब कोई सा भी अगर आप सेक्टर ले लो, आपने ये सेक्टर ले लिया, है ना, और ये हो गया रेडियस, और ये क्या हो गया आपकी आर्क की लेंथ हो गई, जिसको लिखते हैं हम थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो ना ये वाले सेक्शन में, ये वाले सेक्शन की बात करें तो थीटा क्या है, तो थीटा इज डी थीटा, करेक्ट। और अब आर्क अपॉन लेंथ, यानी आर्क की जो लेंथ है वो कितनी है, तो वो है हमारे पास dx। रेडियस कितना है r, तो लिख दिया हमने d थीटा इज इक्वल टू dx अपॉन r, तो ये बन गया हमारे पास dx इज इक्वल टू r d थीटा। ओके, नाउ अभी आइए आप इधर की तरफ आओ, तो लेमडा की वैल्यू क्या होती है, मास पर यूनिट लेंथ, इसको लिखते हैं हम अपॉन पाई r, है ना। तो इसको बड़े वाले के लिए लिख लिया, छोटे वाले के लिए क्या लिखेंगे हम, dm by dx। तो ये हो जाएगा dm इज इक्वल टू लैम्डा इनटू dx। अब dx की वैल्यू हमने यहाँ पे तैयार कर रखी है, इस वैल्यू को उठा के यहाँ रख दिया, आ गया dm इज इक्वल टू लैम्डा r d थीटा, करेक्ट। हाँ सही, अभी तुरंत समझ में आएगा आपको, जिस अभी हम करेंगे डेरिवेशन तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। तो ये आ गया आपके पास dm इज इक्वल टू लैम्डा r d थीटा। नाउ अभी देखिए ध्यान से, सो अभी हमारे पास, अभी हमें क्या करना है भाई, इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है, और सेंटर ऑफ मास किधर है भाई, तो y डायरेक्शन में, है ना। तो इसके लिए फॉर्मूला लगेगा y सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ y dm अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dm, करेक्ट। ये फॉर्मूला लगेगा इंटीग्रेशन ऑफ y dm, है ना। तो अभी इसका क्या है भाई, मास डेंसिटी ये क्या है, कांस्टेंट है, कुछ भी वेरी नहीं हो रहा। सो अभी देखिए ध्यान से, y क्या है भाई, तो y हमने जस्ट अभी निकाला, कैसे निकाला हमने y, तो ये आपका, ये क्या था भाई आपका, ये सर्कुलर आर्क था, ये है आपका यहाँ पे थीटा। तो ये वाली जो लेंथ है ये कितनी है, दिस इज r sin थीटा, करेक्ट। मतलब y में जो वेरिएबल आ रहा है वो क्या है हमारे पास, r sin थीटा है। तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, y सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ y की जगह क्या पुट करूंगा मैं, पुट करूंगा r sin थीटा, है ना, और ये इनटू dm, करेक्ट, अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ d। ओके, नाउ देखिए ध्यान से, अभी यहाँ पे थीटा है तो इधर भी d थीटा होना चाहिए, इसलिए अभी हमने dm निकाल के रखा है कुछ। तो dm की वैल्यू क्या निकाल के रखी है भाई, लेमडा r इंटू डी थीटा। dm की वैल्यू क्या रखी है हमने यहाँ पे, तो लेमडा r इंटू डी थीटा। तो चलिए इसको हम फिर से पुट कर लेंगे,
तो अभी हमने यहाँ पे पुट किया तो ये बनेगा हमारे पास इज इक्वल टू आर साइन थीटा, डीएम की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। ओके, अभी देखिए ध्यान से, थीटा की लिमिट कहां से कहां तक रखेंगे, तो आप देखिए यहां से लेके आप यहां तक जा रहे हैं, इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू 0 से लेके कहां तक है भाई आपका, पूरा 180 तक है, यानी थीटा इज इक्वल टू 0 से लेके थीटा इज इक्वल टू पाई तक रखेंगे, तो आप यहाँ पे लिमिट आएगी 0 से लेके पाई। ओके, और यहाँ पे आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ डीएम, सिंस लैम्डा इज कांस्टेंट, ध्यान रखिएगा इस बात को, लैम्डा क्या है अभी आपका कांस्टेंट है, इसलिए अभी इंटीग्रेशन ऑफ डीएम को सिर्फ एम लिख देंगे, है ना, उसमें वो कुछ हम वो नहीं करने वाले यहाँ पे दिस दैट, तो सिर्फ हम क्या रख देंगे भाई, डीएम को इस बार हम एम रख देंगे बिकॉज लैम्डा इज कांस्टेंट। सो अभी देखिए ध्यान से, इसको सॉल्व करेंगे हम, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, y सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू 0 से पाई। अब देखिए एक आर यहाँ पे भाई, एक आर यहाँ पे, तो क्या बनेगा भाई, ये बन जाएगा आपका आर स्क्वायर लैम्डा साइन थीटा इंटू डी थीटा अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डीएम, है ना, अपॉन इंटीग्रेशन बनेगा डीएम। अभी देखिए ध्यान से, आर स्क्वायर कांस्टेंट, लैम्डा कांस्टेंट बाहर निकाल लेंगे, तो ये बनेगा आर स्क्वायर लैम्डा, और ये बच गया आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ थीटा डी थीटा, लिमिट कहां से कहां तक भाई, 0 से लेके पाई तक, और देखिए इस इंटीग्रेशन ऑफ डीएम, डीएम का इंटीग्रेशन क्या लिख सकते हैं हम, एम लिख सकते हैं, करेक्ट। नाउ अब देखिए और सॉल्व करेंगे हम यहाँ पे, तो और सॉल्व करेंगे, ये बनेगा हमारे पास आर स्क्वायर। नाउ देखिए लेमडा की वैल्यू हमने ऊपर निकाल रखी है, लेमडा की वैल्यू कितनी है भाई, तो लेमडा की वैल्यू है आपके पास एम अपॉन पाई आर, है ना, तो यहाँ पे हम लेमडा की वैल्यू को पुट करेंगे, सो लेमडा की वैल्यू आपके पास आ जाएगी कितनी, लेमडा की वैल्यू आ गई आपके पास एम अपॉन पाई आर, लेमडा की वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ एम अपॉन पाई इंटू आर, और यहाँ पे आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ थीटा डी थीटा, लिमिट 0 से लेके पाई तक, एंड डिवाइडेड बाई ये मास एम। नाउ आप देखिए ध्यान से, ये एम से एम क्या हो गया भाई, यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, एक रेडियस से ये वाला रेडियस कैंसिल हो गया, तो ऊपर आपके पास सिर्फ क्या बचा है भाई, आपके पास आर बचा है ना, तो ये बचेगा आर। अगले स्टेप में इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई, साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, माइनस ऑफ कॉस थीटा, और इसकी लिमिट आएगी 0 से लेके पाई तक, तो ये बन गया आपका पास आर अपॉन पाई। देखिए ध्यान से, इसको देखिएगा ध्यान से, आर अपॉन पाई, और इसको लिमिट पुट किया हमने यहाँ पे, तो माइनस कॉस ऑफ पाई, माइनस कॉस ऑफ पाई, और ये क्या बनेगा भाई, कॉस ऑफ पाई माइनस ऑफ कॉस ऑफ 0, है ना, इसका ये माइनस और माइनस मिला के हो जाएगा आपका प्लस, है ना, देखिए ये माइनस है और एक और माइनस आता है, तो ये मिला के हो गया प्लस। अब आप इसकी वैल्यू देखिए, तो आपके पास आर अपॉन पाई, और देखिए कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है, तो कॉस पाई होता है आपका -1, है ना, कॉस पाई की वैल्यू होती है -1, तो अभी यहाँ पे -1 और एक माइनस पहले से लग रखा है ना, n+1, तो अभी कितना आएगा r अपॉन पाई, और ये देखिए कितना आएगा 1+1, सो इट विल बिकम 2r/, तो हमने कैलकुलेट कर लिया y सेंटर ऑफ मास एक सेमी सर्कुलर रिंग का, ये आपके पास आ गया 2r/पाई। यस एवरीवन, पहले लिख लीजिए आप सभी लोग, एवरीवन के सब लोग लिख पाए, चलिए देखते हैं, लिख लीजिए। एवरीवन एनी डाउट, हाँ जी, एनी डाउट, एनीबॉडी इज एनी डाउट, लिखिए। यस साहिल, करेक्ट। एक बार और बताओ क्या दोबारा,
वन मोर टाइम, है ना। चलिए एक बार और देखते हैं, है ना, कैसे किया हमने, फिर से देखते हैं। पता है मुझे थोड़ा टफ तो लगता है दोबारा। तो मैंने आपको जस्ट स्टार्टिंग में क्या बताया, स्टार्टिंग में मैंने आपको क्या बताया कि इसका जो सेंटर ऑफ मास होता है ना, कहाँ पे होता है भाई, तो वाई डायरेक्शन में होता है। कहाँ पे, कितनी लेंथ पे, तो 2r/π लेंथ पे होता है। कितनी लेंथ पे, तो 2r/π लेंथ पे। तो यहाँ पे ये 2r/π लेंथ पे होता है, वो वाई डायरेक्शन में होता है। इसका मतलब क्या होगा, वाई में मुझे कुछ तो एक वेरिएबल ढूंढना पड़ेगा और उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा 0 से लेके पाई, है ना। तो इसलिए हमने क्या करा, यहाँ पे एक छोटा सा हमने एक डीएम मास कट किया। फिर कितना ऊपर जाके, तो थीटा ऊपर जाके डी थीटा की लेंथ में हमने एक डीएम मास क्या किया, कट किया। और इसी डीएम मास की लेंथ कितनी है भाई, तो dx है ना। हमने ये मान लिया। फिर देखिए, फिर हमने क्या किया, फिर हमने ये देखा कि वाई डायरेक्शन में जो चीज वेरी हो रही है वो चीज क्या है, तो वो एक्चुअली r sin थीटा है ना। अभी देखो आपने क्या किया, ये आपके पास क्या है, एक सेमी सर्कल है, और आपने एक बार एलिमेंट यहाँ लिया तो इसका थीटा कुछ और है। आपने एक बार एलिमेंट यहाँ लिया तो इसका थीटा कुछ और है, यानी कि थीटा क्या हो रहा है, वेरी हो रहा है। तो हमने देखा कि ये r sin थीटा वो वेरिएबल टर्म है ना। मतलब अगर आप फॉर्मूला लगाते हैं इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एम अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी एम, तो इसमें ये y क्या है, दिस y इज r sin थीटा, है ना। तो पहले तो ये बात हमने फाइंड आउट किया। तो फर्स्ट स्टेप इज दैट कि ये पूरे इंटीग्रेशन में y क्या है ना, तो y इज r sin थीटा। पहली बात हमें ये पता चल गई कि पूरे इंटीग्रेशन में y क्या है, तो दिस इज r sin थीटा, है ना। दिस इज डन। नाउ दूसरी बात क्या है भाई, यहाँ पे हमें ये देखना है कि जो ये लैम्डा वाला जो टर्म होता है उसमें इसका क्या गणित। तो लैम्डा वाले टर्म में हमने देखा, तो लैम्डा होता है भाई हमारा m अपॉन n। तो अगर ये पूरा का पूरा सेमी सर्कल की बात करें तो लैम्डा क्या है भाई, m अपॉन पाई r है ना। ठीक है, कोई बात नहीं। और इस छोटे से जो से इसकी इसकी बात करें, तो ये छोटे से बच्चे की बात करें तो इसमें क्या है भाई, dm/dx है। तो dm की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, लैम्डा इंटू dx, है ना। ना एक और चीज अभी यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा है, क्या इन्वॉल्व हो रहा है कि थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, फॉर्मूला आर्क अपॉन रेडियस होता है। हमने लिखा है यहाँ पे डी थीटा इज इक्वल टू dx अपॉन r। तो dx की वैल्यू क्या आ गई भाई, dx की वैल्यू आ गई आपके पास r इंटू डी थीटा। dx की क्या वैल्यू आ गई आपके पास, r इंटू डी थीटा। इसको उठाकर हमने यहाँ पे पुट किया, तो dm की वैल्यू आ गई आपके पास लैम्डा r डी थीटा। नाउ अभी देखिए हमारे पास ओरिजिनल फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ y इंटू dm। नाउ देखिए y मिल गया, dm मिल गया, है ना। y भी मिल गया, dm भी मिल गया। चिंता किस बात की, अब y को पुट कर दीजिए, dm की वैल्यू पुट कर दीजिए, है ना। तो अभी यहाँ पे क्या है, लैम्डा कांस्टेंट है, तो हमने इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ dm को क्या लिख दिया, m लिख दिया। और यहाँ पे हमने क्या करा, इसका इंटीग्रेशन कर दिया। तो आपको पता है क्या है भाई, इंटीग्रेशन साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस ऑफ कॉस थीटा। और फिर हमने क्या करा, इसका वो लिख दिया, फॉर्मूला लिख दिया, है ना। यहाँ से इसमें किसी बच्चे को दिक्कत, कैलकुलेशन में कैसे कैलकुलेशन किया, अच्छा कैलकुलेशन में किसी बच्चे को दिक्कत है क्या, कि कैलकुलेट कैसे किया मैंने वैल्यूज, इंटीग्रेशन वाली वो सारी चीजें। ओके ठीक है। तो अभी यहाँ पे सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया हमारा 2r/2। ओके हाँ जी, क्लियर एवरीवन। थोड़ी परेशानी हो जाती है, कोई बात नहीं, है ना, थोड़ा सा आपको बोरिंग हुआ होगा। तो बस मैं अभी और ज्यादा आपको ये डेरिवेशंस नहीं बताने वाला। तो मैंने जब आपको बस क्या किया है, आपको जस्ट दिखा दिया, झलक दिखा दिया। अभी देखो अभी क्या होता, अगर मैं सिर्फ फॉर्मूले लिखा देता तो फिर क्या होता, आपके अंदर कीड़ा जग जाता है कि सर प्रूफ कराओ प्रूफ कराओ प्रूफ कराओ, है ना। सही बात है नहीं, तो इसलिए मैंने आपको क्या किया, बस प्रूफ बता दिया, चलो एक दो, है ना। अभी और आगे वाले करोगे तो उसमें और खतरनाक खतरनाक, मतलब इससे भी लंबे लंबे डेरिवेशन है ना। तो बस इसको हम स्टॉप करेंगे और सिर्फ सेंटर ऑफ मास की पोजीशन की वैल्यू लिख लेंगे, और उसको याद करने का मैं आपको एक जबरदस्त तरीका बता दूंगा, है ना। बस उसको लेके आप घूमते रहो। ओके, थैंक यू वेरी मच, गिव योर अटेंडेंस। चलिए थैंक यू वेरी मच। कुछ पूछना है किसी बच्चे को, कोई डाउट? तो सेंटर मास टॉपिक अभी बहुत ही इंटरेस्टिंग है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और बहुत अच्छी चीजें आप इसमें आप सीखोगे, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स।
ओके, आ जाओ भाई, क्लास खत्म होने जा रही है आदर्श। अटेंडेंस लिख दीजिए आदर्श। ओके, मीटिंग खत्म करो, मैं एंड करूँ यहाँ पे। थैंक यू वेरी मच।